प्रियंका बहुत चालाक है, बहुत तेज भी है। बहुत ज़्यादा घमंड तुम्हें हो गया। पैसा सब कुछ नहीं होता है, रिश्तों को किया तार तार। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही मायना है, अपने कुछ नहीं? कैसी तुम्हारी सास है, या तुम्हारी सास कैसी माँ है? और भाई ये दोनों तो कंस मामा हैं। प्रीति तो कुछ ज़्यादा ही घमंडी है। देश विदेश घूमने वाले, दिखाने वाले अपने परिवार पे मात खा गए। कैसे भाई हो तुम लोग जो अपनी बहन के यहाँ रिश्ता नहीं निभा सके? क्या तुम अपनी बीवियों से डरते हो, या तुम जोरों के गुलाम हो? जय विशाल, मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ एक नए रिएक्शन के साथ। तो बात करते हैं फिर से प्रियंका योगी तिवारी जी पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रियंका योगी तिवारी जी पर। तो जी हाँ, जितनी बातें मैंने कही हैं वो मेरे विचार तो कुछ कुछ उसमें हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा पब्लिक के, और इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ पब्लिक ने पूछा है, कहा है और इन पर आरोप लगाए हैं, जिसका कि ये बखूबी से ना ही अभी तक कोई जवाब दे पाए हैं, ना ही कोई इन्होंने वीडियो बनाया इसके लिए कि पब्लिक को किस तरीके से हम समझा सकें कि हम वहाँ पे क्यों नहीं गए। हो सकता है घरेलू मामला कोई इतना ज़्यादा इनका हो कि जिससे ये नहीं एक दूसरे का आमना सामना कर पाए, या फिर कुछ बातें इनके दिल में चुभ गई हो या उनके दिल में कुछ चुभ गई हो। लेकिन अभी अगर सोशल मीडिया में तुम स्टार बनना चाहते हो तो सोशल मीडिया तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। जब तक तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया, ये कंट्रोवर्सी जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक तुम्हें इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है। उसके बावजूद भी तुम अगर पब्लिक में इस तरह की नेगेटिविटी दिखाओगे। हर कोई कहता था प्रियंका योगी तिवारी नेगेटिविटी से दूर रहती हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हैं। मेरा भी खुद यही मानना था कि भाई मानना पड़ेगा, वो ब्लॉगर तो नंबर 1 की है प्रियंका योगी तिवारी। उनके कमेंट्स सेक्शन में भी कभी कभी देखो काफ़ी मतलब ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको कि वो बिल्कुल इग्नोर मारती है, ना ही उनका कोई जवाब देती है, ना ही उन पर कोई रिएक्ट करती है, ना ही वो ये जताती है कि मुझे किसी ने ऐसा कहा है। वो चुपचाप अपने काम से काम रखती है, अपने काम से मतलब रखती है और आगे बढ़ती है। मुझे लगता था यही तुम्हारी सफलता का राज भी है। हम भी कोशिश कर रहे थे तुम्हें देख देख कर कि यार बहुत अच्छा, लेकिन तुमने देखो जो असली मुद्दा था वो तुमने उजागर कर दिया। तो अब क्या बोलेंगे? और कमेंट्स आजकल देखो बाप रे, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं ना भाइयों के लिए। कोई बोल रहा है ये कंस मामा है, कोई बोल रहा है ये कैसी बहुएं हैं, कोई बोल रहा है ये माँ कैसी है यार, जो अपनी नातनी के उसमें नहीं गई है, अपनी बेटी की खुशी में शामिल नहीं हो सकी, कैसी माँ है, कैसी नानी है। हद है हद। क्या चलो तुम्हें तो पैसों का लालच है, क्या तुम्हारी सास को भी पैसों का लालच है? या तुम्हारी सास को तुमने इस कदर बांध के रखा है कि जहाँ हम जाएंगे बस तुम हमारे साथ रहो? वो कभी संध्या के साथ भी हमें नहीं दिखती हैं, जो तुम्हारी दूसरी देवरानी है उनके साथ भी वो नहीं दिखती है। अब भाई अगर बात पे बात आ रही है तो सारी बातें उजागर होंगी, और आग में अगर घी डालोगे तो आग से धुआं ज़रूर निकलेगा। आग ज़्यादा ही बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी, और ऐसा ही अभी हो रहा है। और जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे या कोई वीडियोस नहीं बना देते, तब तक शायद ही कोई आप लोगों को छोड़ पाएगा। मेरे हिसाब से तो कंट्रोवर्सी जारी रहेगी। अब पता नहीं किस हद तक ये कंट्रोवर्सी जाएगी, हमें नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी एक और बात बता दो कि तुम्हारे परिवार के लोग बहुत ही समझदार हैं और सुलझे हुए हैं। किसी ने भी 1% ये नहीं जताया कि तुम लोग वहाँ पे शामिल नहीं हो रखे हो। कितनी आसानी से उन्होंने अपना सारा रीति रिवाज दिखाया। मोनिका की ब्लॉग में सारा मैंने देखा, कितने ढंग से उसने दिखाया। मतलब ये कमी महसूस नहीं होने दी कि हमारे जो अपने थे खास सगे, नानी तक, वो मामा तक वो नहीं आए। बहू में तो बहुत दूर की बात है। बहू में तो चलो मतलब हर किसी घर में 36 का आंकड़ा होता है, सास बहू का या जिठो ननद जो भी है, हर किसी घर में नहीं कहूँगी, लेकिन 95 परिवार तो ऐसे ही है, चाहे कुछ बोलो। लेकिन हो सकता है कई चीज़ें, लेकिन तुमने ना अभी थोड़ा सा दिखावा ही कर लेते,
क्योंकि अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सी की वीडियोस तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, क्या तुम्हें कुछ भी शिकंज नहीं हो रही तुम्हारे चेहरे पे, या कि 1% की टेंशन नहीं हो रही तुम्हें? ज़रूर हो रही होंगी, लेकिन तुम फिर पर्दे के आगे, कैमरे के आगे आके वही अपना डेली रूटीन का व्लॉग दिखा रहे हो, और नॉर्मल तरीके से सब कुछ तुमने हैंडल कर लिया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं, तुम बिल्कुल इस बात से अनजान हो, अनभिज्ञ हो, तुम ये जता रहे हो, जो कि सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे के लिए हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम लोगों के लिए ही टफ पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक नहीं, एक जन ने कितने सारे चैनल तुम लोगों के खुले हुए, अभी का खुला हुआ, तुम्हारे हस्बैंड का खुला हुआ, तुम्हारा खुला हुआ है, और प्रीति का है, प्रीति का हस्बैंड का होगा, सब लोगों का चैनल है। तो इतना चैनल क्या ऐसे ही चलता? नहीं, ये सिर्फ पब्लिक के सपोर्ट से चलता है, तुम्हारे खुद के सपोर्ट से नहीं चलेगा ये। और हम जैसे बोल के मीडिया में कुछ भी डाल देंगे, जब तक 10 लोग उसे देखेंगे नहीं, तब तक वो आगे प्रमोट कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसलिए हमें सबसे पहले ऑडियंस होती है और पब्लिक होती है। पब्लिक अगर हमें पसंद करती है तो ही हम सोशल मीडिया में छा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और अभी तुमने ना, मतलब मुझे लग रहा 100 में से 90 या 99% लोगों का दिल तोड़ा है। इस बात से शायद तुम भी अच्छी तरह से रूबरू हो। अब आगे ज़्यादा क्या कहूँ मैं, चलिए इस कंट्रोवर्सी की वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आई होंगी। और प्रियंका योगी तिवारी जी, आप ज़रूर से पब्लिक के सवालों का बखूबी से जवाब दीजिए। और होने को तो प्रीति राणा भी बहुत बड़ी ब्लॉगर है, लेकिन मुझे प्रीति राणा की वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और मैं बहुत कम देखती हूँ उनकी वीडियो। कुछ जो पसंद आती है वो मैं देख लेती हूँ, बाकी अदरवाइज़ मुझे तुम ही ज़्यादा पसंद हो और थे। अब आगे का पता नहीं, अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तब तक ये कंट्रोवर्सी जारी रहेगी, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ रिएक्शन देते हैं, ना कि किसी से रिश्ता जोड़ते हैं। और अगर रिश्ते हमें सोशल मीडिया में जोड़ने होते तो आज तक तो हम कई लोगों से लड़ चुके होते, भिड़ चुके होते और बातचीत करना बंद कर देते, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही ऐसा है। लेकिन हम ऐसे गंदे रिएक्शन नहीं देते हैं, जो हमें सही लगता है वो देते हैं, जो हमें सही नहीं लगता उस पर भी अगर अति ज़्यादा आवश्यक बोलना हो जाता है तो हम ज़रूर बोलते हैं, अदरवाइज हम उसे वहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो चलिए जी, इसको भी आज करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।